Hello, future officers. Welcome to Comprehensive Strategy Session for CDS 1 2025. So, welcome to Incredible Abhishek, myself Arunima Vishwas, and I have qualified CDS couples of time, so I'll be able to help you in strategizing your preparation for CDS 1 2025. So, this video will be about self preparation and how you can enhance your preparation even though you are taking coaching, whether offline or online. Okay, so let's look into the D day. This is your D day. इस दिन आप एग्जाम के लिए जाओगे and all your efforts will be fruitful and will bring the best result. ठीक है, तो let's travel the journey to the stars, this glorifying uniform, and we all have dreamt about this particular day, है ना? हम सब लोगों ने सोच ही रखी होगी जिस दिन हमारे कंधे पे स्टार्स लगेंगे उस दिन के बारे में. बट ऑल द जर्नी स्टार्ट्स विथ योर रिटन प्रिपरेशन. वी ऑल नो. ठीक है, बट लेट्स लुक इनटू व्हाट इज द एजेंडा. एजेंडा क्या है इस सेशन का? फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होने वाली है. आई नो मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट द एग्जाम स्ट्रक्चर. ठीक है, पेपर कैसे आते हैं, बट दिस इज फॉर कंप्लीट बिगिनर्स who are just starting. Then we will look into the study timeline. हम कैसे इन अपकमिंग 6 months को यूटिलाइज करने वाले हैं वो देखेंगे. फिर हम डेली स्टडी प्लान देखेंगे. हमारी स्टडी प्लान क्या रहने वाली होगी वो देखेंगे. फिर हम सब्जेक्ट वाइज जो स्ट्रैटेजी होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे. एंड उसके साथ हम रिसोर्सेज भी देखेंगे. जीएस का क्या रिसोर्स होने वाली, इंग्लिश का क्या रिसोर्स होने वाली वो. आफ्टरवर्ड्स वी विल लुक इनटू हाउ वी विल टेक मॉक टेस्ट फॉर द बेस्ट रिजल्ट. एंड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कैसे एनालाइज करेंगे और उससे कैसे हम अपना परफॉर्मेंस एनालाइज करके और बेहतर कर सकते हैं एग्जाम के लिए. ठीक है, हम रिवीजन प्लान देखेंगे. टाइम कैसे आप मैनेज करोगे वो देखेंगे. फिर हम अपना प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करेंगे वो भी देखेंगे. ठीक है, चलो लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम स्ट्रक्चर. आई नो मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट दिस, बट फॉर IMA एंड AFA एस्पिरेंट्स उनके लिए 3 पेपर रहने वाले. फर्स्ट विल बी इंग्लिश, second will be general knowledge, then third will be mathematics. ठीक है, but for OTA cadets it will be just 2 paper. First is of course English, then second one is your general knowledge. Now each paper carries 100 marks. आपको 100 marks में आपके 120 क्वेश्चंस रहेंगे एंड वो 100 मार्क्स के लिए रहेंगे. तो हम देखते हैं स्टडी टाइमलाइन क्या होने वाली है. दिस इज अक्टूबर, तो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, ऑल्दो अक्टूबर के 15 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, बट फिर भी आपको अक्टूबर के ये 15 डेज एंड नवंबर प्लस दिसंबर के डेज कैलकुलेट करके इनमें अपना फाउंडेशन जो है, कोर सब्जेक्ट्स, विल डिस्कस अबाउट द कोर सब्जेक्ट्स, फाउंडेशन जो है वो बिल्ड करना है. बहुत ही बारीकी से आपको बेसिक कंप्लीट करना है, आपके फंडामेंटल सब्जेक्ट्स को कवर करना है और आपके फाउंडेशन को बिल्ड करना है. देन जनवरी से लेके फरवरी तक, फरवरी के मिड फरवरी तक आपको इंटेंसिव प्रिपरेशन करना है. जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये वाला पोर्शन, ये वाला टॉपिक, ये वाला सब्जेक्ट हमारा वीक है, उसको बार बार रिवाइज करके आपको उन्हें स्ट्रॉन्ग एक बेस लेवल प्रिपेयर करना है. मैं ये नहीं कह रही कि जिनका जो भी सब्जेक्ट, हम हर कोई सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते, बट जो भी सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा वीक है, उन्हें हम बेहतर बना सकते हैं, उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं. इम्प्रूव द वीक सब्जेक्ट्स.
फिर जो नेक्स्ट 2 वीक्स रहेंगे फॉर February, उनमें हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड फाइनल टचेस. बट अलॉन्ग विद द GS सब्जेक्ट यू विल डू टॉपिक वाइज क्वेश्चंस. जो भी टॉपिक पढ़ रहे होंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, जो भी टॉपिक्स आप पढ़े होंगे उनको सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज उन्हें कवर करने हैं. 20 to 25 क्वेश्चंस. फिर जाके उन्हें एनालाइज करो कि कहाँ पे वीक एरिया लाई करता है, उन्हें पकड़ के उन्हें हम इम्प्रूव करेंगे. ठीक है. हमारे कोर सब्जेक्ट्स क्या है CDS के लिए? इट विल बी ग्रामर, वोकेबुलरी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन फॉर इंग्लिश पेपर. दिस इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. 2 RC आते हैं, 2 RC आते हैं एंड काफ़ी बार ना काफ़ी लेंदी कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिलता है फॉर 5 क्वेश्चंस. तो आपको कॉम्प्रिहेंशन को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है. अगर आपने थोड़ा मेहनत करके थोड़ी सी अपनी माइंड को स्टेबल बना के कॉम्प्रिहेंशन को अच्छी तरीके से रीड करोगे ना, तो आपके ये 5 क्वेश्चन जो है कहीं नहीं जाने वाले. बहुत ही ईजी होता है बट ट्रिकी भी होता है एट द सेम टाइम. कई बार हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एनालाइज नहीं करते और इसके चक्कर में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है. फिर जनरल नॉलेज, 6 to 8 months की करंट अफेयर, हिस्ट्री को लेके बहुत ही ज़्यादा एक मिथ बना हुआ है. बट द फैक्ट इज हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, बट बहुत ऊपर से भी नहीं पढ़ना. हिस्ट्री बहुत ही वास्ट एक सब्जेक्ट है. इसका 3 कंपोनेंट है, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न. तो आपको तीनों कंटेंट में से इन दोनों में ज़्यादा फोकस करना है फॉर CDS, एंशियंट एंड मिडाइवल. तो हिस्ट्री के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे और सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट जो होते हैं वो देख लेते हैं. ज्योग्राफी, देन आपके पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स एंड जनरल नॉलेज. साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तीनों ही इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं ऑफ 10 मार्क्स. ये ना क्वेश्चन ईयर वाइज वैरी करता है बट ऑन एन एवरेज तीनों सब्जेक्ट में ही आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ऑन एन एवरेज. तो आपके 30 क्वेश्चंस हो गए. अगर आपने यहाँ पे होल्ड बना लिया, आई नो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम आता है बट आप कर सकते हो. 8 to 10 के जो NCERTs होते हैं उनमें से अगर आप थरली कवर करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कॉमन मिल जाएंगे. देन आपके मैथमेटिक्स फॉर IME, INA एंड AFA कैंडिडेट्स, arithmetic, algebra, geometry, trigonometry. These are the core of the CDS paper. Then mensuration and statistics also. But these are the core. तो आपको इन पे होल्ड बना के रखना है फॉर CDS पेपर अगर आप IMA को टारगेट कर रहे हो तो. देन अक्टूबर टू दिसंबर हम क्या करने वाले? दिस इज द एलेबोरेटिव वर्जन ऑफ व्हाट वी विल डू इन दिस 3 months. कोर सब्जेक्ट एज आई हैव टोल्ड कि पॉलिटी को, जियोग्राफी को, हिस्ट्री को और साइंस को, ये आपको पहले कंप्लीट करना है. दिस आर द कोर सब्जेक्ट एंड UPSC फेवरेट. देन आपके इंग्लिश को एक हॉलिस्टिक सब्जेक्ट की तरह आपको ट्रीट करना है. ऐसा नहीं है कि एग्जाम से 1 महीने पहले आपकी जब जागो तभी सवेरा, आपकी नींद खुली और आपने सोचा कि यार इंग्लिश तो बहुत ही ईजी आता है तो चलो आज से ही हो जाएगा. नहीं है. अगर आपको इंग्लिश में 70 to 80 के बीच में अपना मार्क्स स्कोर करना है तो इंग्लिश पे होल्ड रखना ज़रूरी है. स्पेशली सिली मिस्टेक जो होते हैं उन्हें अवॉइड करने के लिए आपको इंग्लिश अभी से स्टार्ट करनी है. डू नॉट निग्लेक्ट इट. देन आपके मैथ, एक्सेप्ट द OTA एस्पिरेंट्स, आपके अरिथमेटिक, अलजेब्रा और जियोमेट्री पे होल्ड बना. हम इस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, ठीक है. बाद में हम ट्रिगोनोमेट्री एज वेल एज मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स वो भी देखेंगे. दैट इज द लेटर मंथ्स. इन द लेटर मंथ्स वी विल डू इट. ठीक है. अभी हमें ये करना है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड जियोमेट्री पे अपना होल्ड बनाना है.
तो जनवरी एंड फरवरी में हम क्या करने वाले, इंग्लिश का रिलीजियस प्रैक्टिस एंड रिगरस प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं हम इंग्लिश का इन जनवरी एंड फरवरी के मिड तक। बिकॉज इंग्लिश एक पेपर है जो कि अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस भी करके जाओगे ना तो आप अच्छा खासा स्कोर बना सकते हो इंग्लिश में। तो प्रैक्टिस इज द ओनली की फॉर इंग्लिश। पर प्रैक्टिस के साथ साथ आपको एनालाइज भी करना ज़रूरी है एंड उन एनालिसिस के बेसिस पे आपको इम्प्रूव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, फिर हम रिवीजन भी करेंगे कौन से वाले पोर्शन का, ग्रामर रूल्स एंड वोकेबलरी ऑन अ डेली बेसिस। वोकेबलरी प्रैक्टिस तो नहीं करनी है पर वोकेबलरी के जो स्टॉक ऑफ वर्ड्स है हमें वो बिल्डअप करना है। फिर हम जीके में आ जाते हैं। कंप्लीट योर करंट अफेयर्स, जितना भी करंट अफेयर्स टिल फरवरी आपको कवर कर लेनी है। ठीक है, जनवरी तक करंट अफेयर्स जो होते हैं उन्हें आपको कवर करना है। फिर लेटर ऑन इन मे वी विल कंप्लीट फरवरी का करंट अफेयर्स एंड 15 डेज ऑफ मे उनका भी करंट अफेयर्स हम कंप्रिहेंसिवली कवर करेंगे। फिर हम इकोनॉमिक्स एंड मिलिट्री नॉलेज, इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, कौन से इक्विपमेंट्स किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, डीआरडीओ ने क्या करा, बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं सीडीएस के क्वेश्चन पेपर में, तो उन्हें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन आपके मैथ्स हो गए। मैथ में ट्रिगोनोमेट्री करेंगे, ये इस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं जनवरी टू फरवरी के मिडिल में। तो मैथ में ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, ये हम कवर करने वाले जनवरी टू फरवरी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनालाइजिंग योरसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज बेस। जनवरी ऑनवर्ड्स हम हफ्ते में एक दिन एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएंगे। वो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि मंडे ट्यूसडे और कोई और एक दिन, सपोज मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। आपने ये करा कि फर्स्ट डे आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हो एक फुल लेंथ, सेकेंड डे आप मैथ का दे रहे हो जो लोग मैथ पेपर अटेम्प्ट करने वाले होंगे, एंड थर्ड डे आप जीएस कर रहे हो। नाउ ये वाले जो एस्पिरेंट है जो मॉक टेस्ट लगाने वाले होंगे जनवरी के शुरुआत से, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए एक और घंटा डिवोट करोगे टू एनालाइज कि इस पेपर में क्या क्या गलतियां हुई है। नोट देम डाउन इन अ कॉपी और एन A4 शीट। ठीक है, एक शीट ले लो, उसमें आप नोट डाउन करो कहाँ पे आपकी वीकनेस लाई करती है एंड एनालाइज इट, गो बैक टू योर रिसोर्सेस, रीड दैट पर्टिकुलर टॉपिक वंस अगेन। इससे आपकी फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। आई नो ये टाइम कंज्यूमिंग है, बट द फैक्ट इज इफ यू वांट टू स्कोर बेटर you have to follow this method. Then analyze your performance, identify your weak areas and focus on improving those weakness. तो ये आपको मैंने बता दिया कैसे करोगे आप। फिर solve the PYQs in a timed environment। मॉक तो लगा ही रहे हो, संडे का दिन निकाल के एक संडे में आप जीएस को कर सकते हो 2 घंटे जीएस का पेपर। नेक्स्ट संडे आप मैथ का पेपर दे सकते हो। देन नेक्स्ट संडे, ये मैं जनवरी की बात कर रही हूँ, फरवरी में हम अलग से स्ट्रैटेजाइज करेंगे क्या करने, कैसे मॉक अटेम्प्ट करने। देन अनदर वीक यू कैन अटेम्प्ट मैथ पेपर। ठीक है, फिर मई में जाके आप टॉपिक रिवाइज करोगे। कौन से वाले टॉपिक? जीएस से स्टार्ट करोगे, जीएस का वीक वाइज की, क्योंकि आपने पहले ही सब कुछ सिलेबस कंप्लीट कर रखी है अपना। प्लीज डोंट डू इट कि नोटिफिकेशन आएगी फिर आई विल स्टार्ट द प्रिपरेशन, या फिर एक महीने बाद जाके और एक महीने पहले जाके एग्जाम से पहले यानी कि मई में जाके आप ये बोल रहे हो कि खुद को यार चलो अभी तो 1 महीने बचे, अभी स्टार्ट करते प्रिपरेशन। प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक, स्टार्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अदरवाइज योर कंपिटिटर्स विल बी वे अबव
you, they will beat you. ठीक है, do not do it. तो फरवरी में जाके हमने वो नहीं बताया, वहाँ पे स्लाइड नहीं है मेरे पास, ठीक है चलो मैं बता देती हूँ यहाँ पे। फरवरी में जाके आप PYQ लास्ट 3 ईयर के, यानी कि 6 पेपर्स फॉर OTE कैंडिडेट्स, कैसे करोगे बताती हूँ मैं तुम्हें। OTE के बारे में पहले बात करते, फिर मैथ पे चलते। आपने फरवरी तक अपना कोर सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिया है, अपना करंट अफेयर्स जो भी करना है, आपको आइडिया हो गया होगा कि करंट अफेयर्स कैसे आते हैं, GS के पेपर्स कैसे आते हैं, तो आप एनालाइज कर चुके होंगे अब तक। फिर जाके आप PYQ को 1 by 1 खत्म करोगे within 1 week. I'm not telling you to solve it by yourself, but अभी फर्स्ट वीक में जाके आपको ये PYQ का एनालिसिस कंप्लीट करना है। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन्हें फिर आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते, सपोज आपको एक टॉपिक का क्वेश्चन नहीं आते, उस टॉपिक को आपको आपके रिसोर्स में से ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे स्टार्ट हो गए देखना, इट डिस्ट्रैक्ट्स यू। अपने रिसोर्स में जाओ एंड वहाँ पे जाके यूट्यूब पे नहीं देखना है, रिसोर्स में से ही आपको वो टॉपिक कवर करने हैं, ताकि आपके दिमाग में रहे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने इस पर्टिकुलर सोर्स से पढ़ा था, तो एग्जाम में जाके आपको कंफ्यूजन नहीं होगी मल्टीपल सोर्सेस की। ठीक है, तो मई में जाके हम क्या करेंगे, रिवाइज द टॉपिक वंस अगेन। शुरुआत से एक रिवीजन डायरी बना लो या प्लानर बना लो, वहां पे टिक करते जाओ जो भी रिवाइज कर रहे होंगे, एंड स्पेशली फोकस ऑन द फॉर्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट GK फैक्ट्स एंड रिवाइज द वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इज नॉट अ ओवरनाइट थिंग, ठीक है, वोकैबुलरी आपको डेली करना है। ओके, देन there will be your study plan. What will be the day-to-day basis things that you will do to allocate the time based on the subject and your strength and weakness. ऐसा नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में आपको बहुत सारा टाइम लग रहा है। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो कि जल्दी जल्दी हो रहा है, और कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिस पे आपका होल्ड ज़्यादा नहीं है, तो उनको कवर करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो डिसाइड फॉर योरसेल्फ, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को एनालाइज करो, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाओ। नाउ फॉर IME, INN, AFA कैंडिडेट्स यू हैव 3 पेपर्स, ठीक है, तो आपको 2 आवर डिवोट करने, ठीक है। फॉर OT कैंडिडेट्स यू विल डिवोट 2 आवर्स फॉर इंग्लिश एंड 3 आवर्स फॉर GS। क्यों? क्योंकि आपके पास एक एडवांटेज है, क्योंकि आपके पास मैथ्स नहीं है, तो उस पर्टिकुलर 2 घंटे को आपको यूटिलाइज करना है। न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स इसके साथ पढ़ना है। नोट नहीं बनाने न्यूज़पेपर के, डू नॉट मेक नोट। न्यूज़पेपर आपकी रीडिंग हैबिट को एनहांस करेगी, आपकी स्पीड को एनहांस करेंगी, ठीक है। फिर आप फिक्शन पढ़ सकते हो और सेल्फ हेल्प पढ़ सकते हो। क्यों? ये आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी को एनहांस करेगी। फिर सब्जेक्ट वाइज जो स्ट्रैटेजी है हमारी, उस पर चलते हैं। इंग्लिश, फर्स्ट आवर फोकस एरियाज विल बी RC कॉम्प्रिहेंशन, देन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, देन हमारी एरर डिटेक्शन, एंड उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। ये काफ़ी इजी होता है, आप इजीली इसमें
फुल मार्क्स ला सकते हो। फिर हमारे पास एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आ जाएंगे। कहाँ से करने वाले हो? एसपी बख्शी इज अ गुड सोर्स एंड ऑफ कोर्स PYQs आर गुड सोर्स एज वेल। बट एक चीज हमेशा याद रखना, डू नॉट स्टिक टू द PYQ सो मच दैट अगर एग्जामिनेशन में कुछ अलग आ गया तो आप पेपर लेके बैठ गए कि यार क्या हो गया मेरे साथ, दुनिया इधर की उधर हो गई। नहीं, PYQ को एज अ रिसोर्स यूज करो। अगर एग्जामिनेशन में कुछ अलग पैटर्न के क्वेश्चंस आ भी जाते, डू नॉट पैनिक ओवर देयर, क्योंकि पैनिक करोगे इसीलिए एग्जाम पैटर्न को वैसे सडनली चेंज कर दिया गया। डू नॉट पैनिक। तो PYQ को एनालाइज करो एज अ गाइड बुक, बट डू नॉट मेक इट हार्ट एंड सोल ऑफ एवरी प्रिपरेशन। ठीक है। एंड डेली प्लान में आप क्या करोगे? प्रैक्टिस कंप्रीहेंशन कितने करोगे? 2 RC, 2 RC कवर करोगे। क्यों 2 ही? क्यों हम 4 भी तो कर सकते, क्योंकि दिस इज द स्टैंडर्ड नंबर। 2 RC आते हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम ईच RC, तो टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे। ग्रामर डेली प्रैक्टिस करना है। क्यों? आपके ग्रामर के जो रूल्स है उन्हें आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। रीड एडिटोरियल्स। अगर पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, एटलीस्ट रीड द एडिटोरियल्स। It will improve your vocabulary and your reading speed. Okay. Now coming back to general knowledge. Focus on 6 to 8 months के जो current affairs है उस पे। फिर स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस। चूज एनी ऑफ द सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट एक ही दिन में करना है। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल सब्जेक्ट उठा के बैठ गए, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स भी करना है, ठीक है, फिर आपको इंग्लिश भी करना है, तो मोनोटोनस नहीं होगी प्रिपरेशन। आपके रिसोर्सेज क्या रहने वाले? लूसेंट के जो जनरल नॉलेज है वो हमारी रिवीजन के लिए होने वाली है। अदरवाइज हम GS के रिसोर्सेज बाद में डिस्कस करेंगे हॉलिस्टिकली। न्यूज़पेपर क्या पढ़ने वाले हो आप? इधर हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। दोनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम भी नहीं मैनेज हो पाएगी। इंडियन एक्सप्रेस इज़ अ गुड न्यूज़पेपर फॉर बिगिनर्स। हिंदू तो ऑफकोर्स UPSC फेवरेट। तो मंथली मैगजीन एक फॉलो कर सकते हो टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड। जो भी मिस करोगे न्यूज़पेपर में वो मंथली मैगजीन में कवर हो जाएंगे। एंड स्पेशली मैं रिकमेंड नहीं करती नोट्स बनाना। प्लीज़ डू रेफर अ मंथली मैगजीन और एन यूट्यूब चैनल जहाँ पे आप हॉलिस्टिकली प्रिपेयर कर सकते हो मंथली करंट अफेयर्स। ठीक है, एक डेडिकेटेड टाइम दे दो फॉर बोथ स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए एंड न्यूज़पेपर के लिए हॉलिस्टिकली आप 1 to 1.5 आवर डिवोट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर रीडिंग स्पीड एंड योर पेशेंस लेवल। स्टैटिक जीके के लिए आपको OTA के लिए ऑफकोर्स 3 आवर्स डिवोट करनी है, एंड फॉर अदर अकेडमीज यू कैन डिवोट 2 आवर्स अगेन। सो थोड़ा बहुत क्विज प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट विल कीप यू मोटिवेटेड कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसका रिजल्ट आपको इंस्टेंटली दिख रहा है, आपकी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आपको। ठीक है, फिर मैथ्स को लेके अरिथमेटिक में जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, ये वाले जो टॉपिक्स है। फिर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। टेक 1 टॉपिक एट अ टाइम, मल्टीपल मत उठा के बैठ जाना। फिर NCERT 8 to 10 का NCERT आप कर सकते हो फॉर मैथ्स, एंड देन RS अग्रवाल फॉर प्रैक्टिस। दिस इज अ वेरी गुड बुक। एंड CDS का क्वेश्चन पेपर तो है ही, ये तो आपको करना ही है, दिस इज मस्ट। फिर आपको प्रैक्टिस करना है चैप्टर वाइज डेली। पहले आपको कंसेप्ट, जो लोग मैथ में थोड़ा ऐसे सोचते कि हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, गो एंड क्लियर योर कंसेप्ट, देन प्रैक्टिस, देन फोकस ऑन द एक्यूरेसी, देन फोकस ऑन द स्पीड। दिस शुड बी योर साइकिल। 1 योर कंसेप्ट बिल्डिंग, सेकेंड योर प्रैक्टिस, कितने प्रैक्टिस कर रहे हो। फिर आप देखो कि कितने जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो उनमें से कितने एक्यूरेट हो रहे हैं। फिर आपको स्पीड पे ध्यान देने, बिकॉज MCQ पेपर है तो आपको स्पीड भी अपना चेक करना है। ठीक है, नाउ GS के जो रिसोर्सेस है हमारे, बुक्स कौन से पढ़ने वाले हो? ये न्यू वाले जो थीम्स है NCERT के न्यू थीम्स,
इसको आप रेफर करोगे, काफ़ी इजी लैंग्वेज में दिया गया है। आई वोंट से कि इसी में से सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस आएंगे हिस्ट्री के कवर हो जाएंगे। हिस्ट्री इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, एज आई टोल्ड यू, बट द फैक्ट इज ये काफ़ी स्टैंडर्ड सोर्स है। फिर आप स्पेक्ट्रम रेफर कर सकते हो, ऑल्दो आई वोंट से कि ये बहुत ही स्मार्ट डिसीजन होगा। आप अगर थीम्स में से क्वेश्चंस कर पा रहे हो 50 to 60%, then that will be time efficient and it will bring more result than reading bulky books. But अगर आपके पास टाइम मैनेज हो पाता है तो स्पेक्ट्रम पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड सही डिसीजन होगी। फिर क्विक रिविजन के लिए आप लूसेंट का जो जीके वाला बुक होती है येलो कलर की, वो रेफर कर सकते हो। फॉर ज्योग्राफी अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये एनसीईआरटी आप कभी मिस नहीं कर सकते फॉर ज्योग्राफी 11th एंड 12th के। फिर जीसीडी की एक बुक आती है सर्टिफाइड फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, उस बुक में से आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है, ठीक है। दिस इज फॉर फिजिकल ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपको एटलास जो यूज़ करना है वो ऑक्सफोर्ड की स्कूल एटलास यूज़ करना है। नाउ मैं एक और सोर्स रिकमेंड करती हूँ, गूगल मैप। वाई? क्योंकि आई बिलीव कि अगर आप विजुअली देख रहे हो मैप को तो आप एक एक कनेक्शन बना सकते हो। बट एक और प्रॉब्लम होती है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो जब कभी भी आप ओपन करते हो अपना कंप्यूटर या फिर अदर डिवाइसेस, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। इसलिए मैं इस सोर्स को रेफर नहीं करती। आई सजेस्ट यू टू हैव एन फिजिकल एटलस। अगर आप ये यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छा, बट फॉर द नेम ऑफ स्टडी वी get distracted, that's not required. That is a prerequisite to to not to get distracted by this silly stuff. Then polity में of course M लक्ष्मीकांत is very important resource. अगर आपने ऑलरेडी लक्ष्मीकांत पढ़ रखी होंगे तो जो 7th एडिशन के जो न्यूली एडेड चैप्टर है, 7 चैप्टर्स आई गेस 7 और 9, उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चंस तो आ ही रहे, तो उस चैप्टर को भी आपको एक बार गो थ्रू कर लेनी है अच्छी तरीके से। फॉर एग्जांपल एससी के जो जजमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे वो इन्हीं चैप्टर में से आ रहे, तो उन्हें आप मिस नहीं कर सकते। अनदर थिंग इज कि आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी होगी, बट हियर इज़ द कैच, आपको 9 to 12th के एनसीईआरटी फॉलो नहीं करनी, आपको सिर्फ और सिर्फ 11th to 12th के एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू कर लेनी है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, दीज बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये आपकी बेस को तैयार करती है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल जो थियरी वाले बुक है, पॉलिटिकल थियरी, दिस टॉक्स अबाउट all the theories, political theories like equality, freedom, fraternity, all these theories elaboratively बहुत simple words में समझाया गया है, तो आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, 11th and 12th की इकोनॉमिक्स की जो बुक है एनसीईआरटी वाली, वो आपको ज़रूर से पढ़ना है। फिर साइंस में ऑफ कोर्स दीज आर दी प्री रिक्विजिट फॉर साइंस, कवरिंग द साइंस सेक्शन। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के ओवरलैपिंग कंसेप्ट एंड चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो इन सारे एनसीईआरटीज को आपको कवर करना है, ठीक है। फिर जनरल नॉलेज, इसके लिए आप लूसेंट का जीके का जो बुक है उसको रेफर कर सकते हो। अदरवाइज करंट अफेयर जब करोगे ना तो बहुत सारे जीके के टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। तो मॉक टेस्ट के बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जनवरी ऑनवर्ड्स आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करना है वंस अ वीक। फिर आपको आपके परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, फिर आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद द मॉक टेस्ट सॉल्व करने टाइम्ड एनवायरमेंट में टू स्टिमुलेट एग्जाम कंडीशन। ऑल्दो एग्जाम कंडीशन कभी भी हम रिक्रिएट नहीं कर सकते कहीं पे भी, बट स्टिल वी विल ट्राई।
टाइम को मैनेज करना है, लाइफ को मैनेज करना है, सब चीज़ों को बैलेंस करके चलनी है. बट हाउ टू मैनेज द टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम. देखो, OMR शीट के लिए आपको एटलीस्ट 10 मिनट्स अलग से रखना है. बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि लास्ट में ये 10 मिनट्स उनके पास होते नहीं है, पेपर करते रहते हैं एंड पेपर OMR शीट छूट जाता है. पेपर शायद ही इजी आता होगा, बहुत सारे बच्चे कंप्लीट भी करते होंगे पेपर, बट OMR शीट के चक्कर में उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता. बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग होती है, बहुत ही डिवास्टेटिंग होती है, आई वुड से. अगर आपने इंग्लिश में ऐसा करा तो आपका GS पेपर भी गया, क्योंकि उसी का टेंशन होगा कि इंग्लिश नहीं होगा तो GS का क्या ही होगा, है ना. तो और 5 मिनट अलग से पकड़ के रखो, इन्विजिलेटर आके खा लेगा ये 5 मिनट आपका. ठीक है, तो ये 15 मिनट तो माइनस करके ही चलो. इंग्लिश पेपर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इंग्लिश पेपर में ना 15 सेकेंड भी ऐसा लगता है कि 15 सेकेंड भी एक्स्ट्रा मिल जाता है तो बहुत ही क्या बोलूँ मैं, इंग्लिश पेपर बहुत ही ज़्यादा लेंदी होता है. इजी भी होता है, लेंदी भी होता है. तो 15 मिनट इज़ अ बिग थिंग. तो आपको उसी मैनर में अपने एग्ज़ाम को स्ट्रक्चराइज करना है. एग्ज़ाम के दिन वो 2 घंटे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ना, ये 2 घंटे एग्ज़ाम के, तो उन्हें आपको स्ट्रक्चर करना है अच्छे तरीके से. नो मैटर हाउ मच यू प्रिपेयर, दिस 2 hours आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन ऑल योर अदर एफर्ट्स दैट यू पुटिंग इन. तो उन्हें आपको कैसे स्ट्रक्चराइज करना है, आपको वो मैनेज करना है, खुद को मैनेज करना है. ठीक है, तो अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन सो दैट यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. फॉर मैथ्स क्या करोगे, आपको ईगो में नहीं आना है. मैथ पेपर में क्या होता है कि एक टॉपिक आप पकड़ के चलो कि कोई टाइम एंड वर्क वाला एक चैप्टर है, आपने बहुत अच्छे तरीके से हर एक टाइप के टाइम एंड वर्क वाले जो क्वेश्चन आते हैं हर एक टाइप के कर लिया आपने प्रैक्टिस. अब एग्जाम में एक इजी वाला आ गया, बेसिक वाला, बट आपने उसका कैच नहीं देखा. शायद कुछ उसमें कुछ ट्रिकी वाला पार्ट है, वो आपने नहीं देखा. तो आपके आंसर जो है उस 4 ऑप्शन में से कोई नहीं आ रहा है, तो आप उसे लेके बैठ गए 5 मिनट. इधर आपके 15 क्वेश्चन छूट गए, और आपके जो अदर कंपटीटर्स है उन लोगों ने इन 15 क्वेश्चन को करेक्ट कर लिया, और आपकी इस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के चक्कर में आपके 5 मिनट गए पानी में. तो सोचो क्या मतलब कौन से लेवल का मिस्टेक करके आने वाले हो अगर आप ये वाले मेथड को फॉलो करोगे. आपके ईगो का अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो फर्स्ट सॉल्व द इजी क्वेश्चन एंड सॉल्व दोस क्वेश्चन यू आर कॉन्फिडेंट इन. आपको क्वेश्चन पेपर के साथ जंग नहीं लड़नी है. ठीक है, आपको कंप्लीट करना है अपना पेपर. चलो, नाउ एक चीज़ होती है, ये बहुत लेंदी प्रोसेस है. आई नो अ लॉट ऑफ यू जस्ट स्टार्टिंग दिस प्रिपरेशन, एंड बहुत टाइम ऐसा होता है ना फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, तो हम डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं. हमारी डिसिप्लिन, ऑल्दो वी आर वेरी डिसिप्लिन, आई नो ऑल ऑफ यू आर पुटिंग योर बेस्ट एफर्ट, हम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, हम बहुत मेंटेन करके चलते हैं सब कुछ, मतलब फैक्ट इज कभी कभी ना हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, नो डाउट. सिर्फ ये नहीं है कि एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन है, इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होते हैं. तो अगर आप एक प्रोग्रेशन ट्रैकर रखोगे ना, तो आपको आपकी इम्प्रूवमेंट दिखेगी, ये आपको मोटिवेट करेगी टू गो फर्दर, गो बियॉन्ड योर कैपेबिलिटी. आप खुद को पुश करने लगोगे कि यार अगर आज मैंने एक चैप्टर कर लिया कंप्लीट, तो मैं कल 2 चैप्टर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. ठीक है, तो आपको डेली प्रोग्रेस को ट्रैक करना है. कैसे करोगे, एक लॉग, एक फिजिकल डायरी रख सकते हो, A4 शीट भी ले सकते हो, बट रादर आई वुड से सजेस्ट कि एक कॉपी ले लो. जो भी कॉपी आपके पास पड़ी हुई होंगी उसका उसी को यूज़ कर सकते हो टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, डेली और वीकली प्रोग्रेस. फिर क्या कर सकते हो, एप्स और ट्रैकर्स यूज़ कर सकते हो. देयर इज़ अ वेरी गुड ऐप कॉल्ड नोशन, उसे यूज़ कर सकते हो टू मॉनिटर योर परफॉर्मेंस एंड प्रिपरेशन. इससे आपकी मूड एनहांस रहेगी एंड यू विल बी विद फुल ऑफ जोश टू प्रिपेयर हार्ड. तो इसी के साथ चलो वी विल फिनिश दिस पर्टिकुलर सेशन.
एंड आई विल लीव यू विद अ पॉजिटिव थॉट. देखो, द बैड न्यूज इज दैट द टाइम फ्लाइज, बट द गुड न्यूज इज दैट यू आर द पायलट. हमारे पास 6 मंथ के टाइम फ्रेम है, टाइमलाइन है, और इनमें हमें अपना बेस्ट देना है. रिजल्ट क्या होने वाली है वो बाद में देखी जाएगी. हमें अपना लिमिट को पुश करना है. वी विल पुश आवर लिमिट एंड वी विल बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ. ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद.